जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 8। हमने देखा कि भगवान ने इस अध्याय में अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न पे कि मुझे कर्मयोग के मार्ग पे चलना चाहिए या ज्ञान योग के मार्ग पे चलना चाहिए, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, उचित हो, मुझे बताइए। तो भगवान ने आगे बताया था कि चाहे योगी हो चाहे ज्ञानी हो, कर्म किए बिना कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता है। इसलिए तुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर बताए कैसे कर्म करना है, कि कर्म का त्याग स्थूल रूप से कर्म का त्याग नहीं हो सकता है। मन से कर्म का त्याग करके हम कर्म करेंगे, अर्थात मतलब निष्काम कर करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, कोई फल की आसक्ति का त्याग करके करेंगे, तो वो कर्म हम लोग को बंधनकारी नहीं होगा। तो आगे इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं, उसके कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। तो त्वम नियतम कुरु कर्म, नियतम कर्म कुरु। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो नियत कर्म है वो तुम करो। नियत कर्म का अर्थ होता है कि जो शास्त्र में दो तरह के कर्म होते हैं, एक तो विहित कर्म, एक निषिद्ध कर्म। विहित कर्म जो होते हैं, जो कर्तव्य कर्म, अपने जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्या कर्म है, कर्तव्य है, और आश्रम के अनुसार ब्रह्मचारी के क्या है, गृहस्थ के क्या है, वानप्रस्थी क्या है, सन्यासी क्या है, इस तरह से जो विहित कर्म है वो तुझे करने चाहिए। तो नियतम कुरु कर्मत्वम, है अर्जुन, तुझे जो शास्त्र में विहित कर्म है वो तुझे तू कर। क्यों कि कर्म ज्यायो ही अकर्मण, क्योंकि अकर्म करने से, कर्म नहीं करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कहते हैं ना कि बेकारी से बेगारी भली भली। चाहे अपने पास कोई काम नहीं हो तो भी मतलब परोपकार का काम करो, दूसरों के लिए काम करो। तो खाली बैठने से अच्छा है, निश्चल बैठने से अच्छा है हम कुछ कर्म करें। भगवान भी आगे 22वें श्लोक में कहेंगे कि नमे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, कि मेरे पास कोई कर्म करने का नहीं है, फिर भी मैं कर्म बढ़ते हुए कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो कर्म तो भगवान भी करते हैं, तो फिर हम तो क्या चीज़ है, तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि खाली बैठने से तो अच्छा है तो कोई अपना कर्म करते हुए कर्म कर। सुभाषिता ने भी कहा है कि उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथा नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो अगर सिंह ये सोचे कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तो गुफा में बैठा रहूँगा, तो हिरण, मृग वगैरह में शिकार अपने आप आके मेरे मुंह में प्रवेश करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म करने के लिए, शिकार करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। इसीलिए है अर्जुन, तू भी जो तो शास्त्र भी कर, जो कर्तव्य कर्म तेरा युद्ध करने का वो तू कर। क्यों कि शरीर यात्रा पिछने तेना प्रसिद्ध है अकर्मण, कि तू अगर कर्म नहीं करेगा तेरी शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा मतलब अर्थ क्या हुआ, शरीर जीवन क्या है, एक यात्रा ही है शरीर का। शरीर आता है इस संसार में, फिर बालक बढ़कर बालक होता है, फिर बड़ा होकर फिर युवा बनता है, फिर बड़ा होकर प्रौढ़ बनता है, फिर बड़ा होकर वृद्ध बनता है, और फिर इस संसार से चला जाता है। इस तरह जीवन यात्रा पूरी हो जाती है। तो जीवन क्या, शरीर की यात्रा है। तो तेरा शरीर यात्रा का मतलब जीवन का निर्वाह भी नहीं होगा। जीवन का निर्वाह मैंने बताया ना कि जैसे सिंह को भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए शिकार करना पड़ता है। तो खाली बैठे रहने से, तेरा अकर्म करने से, कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर का जो निर्वाह है, तो जीवन का निर्वाह है, वो भी तुझे नहीं होगा। इसलिए तू कर्म कर। तो ये भगवान अर्जुन को नहीं, हम सबको बता रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि हमको कर्म करना ही चाहिए। जो विहित कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उससे हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जय श्री कृष्ण।